बड़वानी के आगे सादड़ी तक उस सब के अंदर टीएसपी क्षेत्र लागू है। पर जहां से हमारे भील शुरू होते हैं, राणा भील, वहां पर टीएसपी क्षेत्र इन्होंने न तो लागू किया न कोई बात करता है। बड़ा अफसोस है हमको। राणा जी कह बटे उदयपुर है पर रोणा जी कह बटे टीएसपी नहीं है। टीएसपी रो मतलब है ट्राइबल स्पेशल प्लान एरिया। आरक्षण नहीं, वो एक आरक्षण है जो व्यवस्था बने हुए थी। जो आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि आप लोग भी प्योर भील हैं और आप लोगों को टीएसपी क्षेत्र की जरूरत है विकास के लिए। हम 75 साल से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत कह रहा है कि चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पे और मेरे भील के बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। 75 साल तक मेरा भील नहीं पढ़ा। वो क्या सिर्फ भीलों की गलती थी? जब रिकॉर्ड में आ रहा था कि भील नहीं पढ़ रहे तो सरकारों ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये सरकारों की गलती है। हम लोगों को अनदेखा किया गया। रिकॉर्ड बोल रहा था कि भीलों के स्कूल खुली है पर वहां पे मास्टर नहीं है, सुविधा नहीं है। जिस स्कूलों में भील पढ़ते थे वो टीसी कटा के आ गए क्योंकि अन्य जातियों ने उनको पढ़ने नहीं दिया। हम नहीं पढ़े, अनपढ़ रहे, वो सरकारों की गलती है। सरकार इस गलती को सुधारे। इसीलिए हमने मांग की कि भील रेजिमेंट की स्थापना हो। मेरा भील 8वीं और 10वीं पास मिल सकता है, बैरिस्टर नहीं बन सकता 5 साल में। उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए। पढ़ भी लेगा तो मीनों की बराबरी नहीं कर सकता। मीने 80% लाते हैं, 80% नंबर लाते हैं। मेरा भील बकरी चरा के आएगा फिर पढ़ेगा। वो उसको 40 या 50 फीट करेगा आप लोगों को। इसीलिए हम शूरवीर हैं। महाराणा प्रताप का नाम रखा है, भारत का नाम रखा है भीलों ने। 8वीं 10वीं भील रेजिमेंट की स्थापना हो, जैसे जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट बनाए। और इसके लिए राजस्थान की सरकार ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे। समर्थन है? और नहीं बनाए तो जितनी रेजिमेंट नाम से चल रही है उन सबको निरस्त करें। सब बराबर है। क्या राजपूत अकेले शूरवीर हैं? क्या जाट अकेले शूरवीर हैं? क्या गोरखा अकेले शूरवीर हैं? अरे हमारा तो इतिहास गवाह है। एकलव्य ने उस कुत्ते के मुंह के अंदर उन बाणों को भर दिया और एक बिंदी खून भी नहीं आने दिया। ऐसे शूरवीर हैं। इसीलिए दूसरी मांग भी हमारी जायज है। तीसरी मांग, खेती के अंदर एसटी का कोटा लाइट का खत्म कर दिया, जोधपुर संभाग और पाली संभाग दोनों में। आज आपका आरक्षण खेती कृषि कनेक्शन में किया है तो सुन लो भीलो, ये शुरुआत है तुम्हारे आरक्षण को खत्म करने की। इसीलिए कोई सोच रहा है कि हमारे खेत में लाइट की जरूरत नहीं है, कोई सोच रहा है कि हमारे कोई टम आते तो घड़ों पानी बीजू आवे, पर एक जगह का भीलों को आपको ताला टेली कर दी गए तो जगह पर टालता जाइए। इसीलिए हमारा हक हम छोड़ेंगे नहीं, दूसरे का हक हम मांगते नहीं। अगर मेघवाल समाज को एससी का कनेक्शन मिलता है तो भीलों को भी मिलना चाहिए, वरना उनका भी खत्म करो। चौथी मांग कहा कि बहन जी हम लोगों को कहीं पे टिकट में नहीं रखा जाता, तो हमने यही कहा जोधपुर संभाग और पाली संभाग की 33 सीटें हैं। आने वाले टाइम में 50 और बढ़ जाएगी पूरे राजस्थान की, तो 33 सीटों पे हम चाहे धोनी मन्ना ले लो, चाहे चौटन ले लो, बालोतरा ले लो, आप सिरोही ले लो, पाली ले लो, ऐसी 33 सीटें हैं टोटल। उस 33 पे की 33 सीटों पे भील है। कहीं पे 15,000, 25,000,
28,000, 35,000 रानीवाला और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंडवाड़ा में तो 80,000 हुआ एक ही सीट पे। और वहां पर ये बेईमान नेता भीलों को न तो टिकट देते हैं न उनको एक होने देते हैं। इसीलिए अभी वोट का टाइम आ रहा है। नेता डरता है तो काहे से डरता है? वोट से डरता है। इस वोट के टाइम पे हमने मीटिंग इसलिए शुरू की, उनको याद दिला दे कि तुमने वादे किए थे भील समाज से। इस मीटिंग लेने के बाद हो सकता है कि मेरी पार्टी मुझे निकाल दे, मैं उसकी परवाह नहीं करती हूँ। मैंने पहले भी पद नहीं मांगा था और आज भी नहीं मांगती हूँ, परंतु आप समाज को मैं सहमति लेते हुए कह रही हूँ, इन 4 मांगों पे क्या अपन को लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? बताइए आप। लड़नी चाहिए ना। और भील महासभा के मन से कह रही हूँ, ये तो समुंदर है, छोटे मोटे संगठन जहाँ पे चल रहे हो वो सारे के सारे लोग इन 4 मांगों को उठाए और अपने अपने नेताओं से कहे कि घोषणा पत्र में इन 4 मांगों को रखे और हमको इन मांगों के ऊपर समर्थन दे। आप जिस एमएलए के भीड़ू हो बनने खड़े जाओ, उस एमएलए से बोलो इन 3 मांगों पे समर्थन दो। आपका जो खास एमएलए हो उसके पास जाओ। किस पार्टी का मैं नहीं पूछ रही हूँ, छोटी मोटी बोतल के में कोई हो तो बोतल वाले के पास भी जाओ। बोतल किसकी है? पैनी वाले। अरे जो पार्टियां बनी बड़ों करने जाओ, पर आप लोग इन 4 मांगों पे आप लोग विचार करो। एक तो ये बात। दूसरा, जितने भी समितियां संगठन चल रही हैं उन सब से भी मैं निवेदन करूंगी कि हर जगह नंदा डगला नहीं पहुंच सकती, समय कम रह गया है। आप लोग जहां जो समिति चलाते हो वहां पर इसका ज्ञापन बना के आपके क्षेत्र के नेता को दो और इस मांगों पर ईमानदारी से बात करो। अगर साथियों आप लोगों ने अब नहीं लड़ा तो कभी भी ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, बच्चे हमारे कभी नहीं लड़ पाएंगे। और चुनाव का टाइम आ रहा है, हमारे कुछ नेता किसी के सेटोड़ा गई तो बड़ी सेटोड़ा ने कहो कि भाई आओ मोंगो माते विचार करा हासी के कुड़ी सही है। हमें आप थोड़ी मोंगो आपस में बात कर जियो अरे कल गच्ची बात कर जियो थी मोने ओ विचार की तो है, ठीक है। और सभा रखी थी उसमें आप लोग जो आए हो यहाँ पर वो वापस जब घर जाओ तब इन सब मांगों के बारे में विचार करना। वास्तव में हमारा हक है, हम लोगों ने आप तक पहुंचाई है भी हम अपनी बात। हम लोगों को जैसा समझ आया, मेरे भील महासभा को जैसा समझ आया वैसे हमने आपको समझाया है। आप अपनी ये बातें अपने विचार से कैसे रखते हो आप लोग रखो, वरना अगो बनाया है पर अब नहीं, अब आप लोगों को इनका सामना करना पड़ेगा। और वास्तव में कहने कौन महादेव जी की सौगन है, अगर आप लोग एक हो गए इनका सिंहासन हिला देंगे हम लोग। पर निस्वार्थ किसी स्वार्थ के बिना जुड़ो और काम करो। कई बार आपको किसी लोगों से मदद नहीं मिलेगी, कई बार मुझे भी नहीं मिलती है क्योंकि समाज को समझ नहीं है, समझता नहीं है। समझदार होता तो देखो देवासी इकट्ठे हो रहे हैं न बिलोन में लेन का है कि नहीं है, और हम हमारे गांव में इकट्ठे नहीं हो पाते। सोचने वाली बात है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मेरी वाणी को विराम देती हूँ और इन 3 मांगों का 4 मांगों का हम जिस पार्टी में है जहां है वहां पे ये बात करें। कई लोग आपके पास आएंगे कि और टोको ले रहो और सड़क में शीशी का रूपी मंदिर माते कोट काड़ू को, तो नेता कोई एहसान नहीं करते आपको।